24/2/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, पढ़ाई में गफलत मत करो, अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो। विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं। विनाशी धन जो हम रोज कमाते हैं, बाबा कहते हैं वो कमाना जरूरी है, लेकिन उसके पीछे ये अविनाशी ज्ञान रत्न जो हम मुरली सुनते हैं, वो सुनना कभी बंद नहीं करना, वो कमाई करना कभी छोड़ना नहीं। बाबा कहते हैं ये अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम 21 जन्मों के लिए झोली भरते हो। ये जन्म कमाई करेंगे, 21 जन्म खाएंगे। इसीलिए रोज मुरली सुनना है, पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है, और पढ़ाई पढ़ते समय ध्यान से पढ़ाई पढ़नी है, मतलब मुरली सुननी है। प्रश्न है, जो बच्चे बाप के समान रहम दिल है, उनकी निशानियां क्या होगी? उत्तर है, जिन्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा, वे ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण कर दूसरों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते रहेंगे, सबको असुरी मत से छुड़ाते रहेंगे। जो बाबा सुनाते हैं उसे नोट करेंगे, वह सवेरे सवेरे उठ उस पर गौर करेंगे, विचार सागर मंथन कर सदा हर्षित रहेंगे। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। दुनिया वाले तीर्थों पर जाते हैं, 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं, लेकिन हमारे तीर्थ न्यारे हैं। कौन से तीर्थ है हमारे? मधुवन सबसे बड़ा तीर्थ, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, ये सब हमारे तीर्थ है। और 4 धाम की यात्रा, बाबा का कमरा, बाबा की झोपड़ी, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, और हर एक बाबा का बच्चा, बाबा का घर, बाबा के सेंटर्स, बाबा के बच्चों का घर तीर्थ स्थान है। जहाँ हम रह रहे, ये भी एक तीर्थ स्थान है। जहाँ बाबा का कमरा है, जहाँ बाबा की रोज मुरली होती है, जहाँ बाबा की याद है, वो हर एक घर बाबा का तीर्थ स्थान है। तो बाबा कहते हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। शिव जयंती कब होती है? वह परमपिता परमात्मा शिव कब अवतरित होते हैं, ये भारतवासी नहीं जानते। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। शिव कब अवतरण लेते हैं? गाते हैं रात्रि को अवतरण लेते हैं, परंतु कौन सी रात्रि? क्या यह जो कॉमन रात्रि है वो रात्रि की बात हो रही है, या कौन सी रात्रि की बात हो रही है? देखो, बाबा कहते ये भारतवासी नहीं जानते। कहते हैं शिव रात्रि, बाकी सब जो देवता है उनको कहते जन्म, राम नवमी, कृष्ण जयंती, लेकिन परमात्मा के लिए शिवरात्रि। लेकिन दुनिया वालों को यह पता ही नहीं कि कौन सी रात्रि, इसलिए कृष्ण को कह दिया कि रात को 12 बजे जन्म हुआ। लेकिन परमात्मा कहते कि मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, इसीलिए मेरी जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती, या मेरा जन्मदिन नहीं मनाया जाता। मैं तो कलयुगी घोर अंधेरी रात में आता हूँ, तो सोजरा करने, मतलब सतयुग बनाने। तो बाबा कहते हैं कौन सी रात्रि की बात है, ये भी दुनिया वाले नहीं जानते। शिव को मानते हैं, परंतु वो कब जन्म लेते हैं यह नहीं जानते। शिव के अवतरण का दिन सबके लिए सबसे बड़े ते बड़ा है, क्योंकि वह सर्व का सद्गति दाता है। जब सबके ऊपर भीड़ पड़ती है, दुख आता है, तब चिल्लाते हैं, क्या कहते हैं? ओ गॉड फादर, ओ परमपिता परमात्मा, आओ पतितों को पावन बनाओ। बाबा कहते हैं कोई घर में बिगड़ते हैं तो कहते भगवान इनको अच्छी मत दे, असुरी मत पर चल रहे। अब भगवान कौन है यह भी नहीं जानते, कह देते भगवान निराकार है, सर्वव्यापी है। फिर तो कोई बात ही नहीं ठहरी। भगवान ही सर्वव्यापी है, कण कण में भगवान है,
तो भगवान को बुलाने की क्या जरूरत है। तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे साधारण ब्रह्मा के तन में अवतरित लेते हैं। ब्रह्मा कहाँ पैदा हुआ यह भी भारतवासी नहीं जानते। दादा का चित्र देखते तो मूंझते। ब्रह्मा बाबा का चित्र अगर कोई बच्चे अपने घर में रखते हैं तो दुनिया वाले मूंझते हैं। उनको लगता है ये उनका गुरु है, उनको लगता है कि ये उनको मानते हैं। लेकिन भगवान कहते ये मूंझ ही जाते, समझते ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि से जन्म लिया। अब नाभि से जन्म तो किसी का होता नहीं। देखो कैसी कैसी बातें दुनिया में बना के रखी है। बाप कहते हम आत्मा परम पिता परमात्मा इन कानों द्वारा सुनते हैं। हम आत्मा परम पिता परमात्मा से इन कानों द्वारा सुनते हैं, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हम आत्माओं के साथ परमपिता परमात्मा वार्तालाप करते हैं। ये मुरली द्वारा भगवान हमारे से बातें करते हैं। अगर ये भी नशा भी चढ़ जाए ना तो भी भगवान को न भूले, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। हम आत्माओं के साथ परमपिता परमात्मा वार्तालाप करते हैं जो सबका सद्गति दाता है, ज्ञान का सागर है। वो बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सिवाय तुम्हारे किसी की बुद्धि में बैठता नहीं, इसीलिए इतना रिगार्ड नहीं रखते। अगर निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं तो ये पढ़ाई एक सेकंड भी छोड़ेंगे नहीं। ये पढ़ाई आधा पौना घंटा चलती है। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो, ये एक बात कभी भूलो मत। बाकी तो है विस्तार। बाबा समझाते हैं यह वेद शास्त्र पढ़ना, दान पुण्य करना, ये तो करते ही आए हैं। ये ड्रामा में नोन था, आधा समय ज्ञान आधा समय भक्ति। लेकिन अभी भगवान जो कहते हैं वो सुनना चाहिए। बलग्रस्त व्यवहार में रहना है, धंधा आदि करना है, लेकिन पढ़ना जरूर है। इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा जानते हैं फलाने फलाने ने गफलत करते हैं, रेगुलर पढ़ते नहीं तो नापास हो जाएंगे, कम पद पाएंगे, क्योंकि विनाशी धन के लोभी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर नहीं है। सारा दिन पैसे के जुगाड़ में लगे रहना, पैसा पैसा करना। बाबा कहते हैं धन का बहुत लोभ भी नहीं होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार धन कमाना है, लेकिन कमाने के साथ ये पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी कमाएंगे तब 21 जन्म खाएंगे। अगर अभी नहीं कमाएंगे तो अगले जन्म के लिए कमाई सिर्फ अभी कर सकते हो। ये तो तुम बच्चे जानते हो, यह 7 अविनाशी ज्ञान रत्न ही चलेगा। जिन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे किए हैं उन्हों के पिछाड़ी तो गवर्नमेंट लगी हुई है। बाप कहते हैं तुम अपने धनी को नहीं जानते, मालिक को मानते हो तो जानना भी तो चाहिए ना। दुनिया वाले ऊपर उंगली करते, सबका मालिक एक। मालिक को मानते हैं लेकिन मालिक कौन है यह जानते नहीं। भगवान, ईश्वर और गॉड ये सब भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, लेकिन परमात्मा को कोई जानते नहीं। बाबा कहते मैं सबका रचयिता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। मैं माँ बाप हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। देखो बाबा क्या कहते, तुम ईश्वरीय फैमिली के। अब बच्चे तो मानते हैं बरोबर बाबा सत्य सुनाते हैं, और तुम ब्राह्मणों को फिर से जाकर सबको सच्ची गीता सुनानी है। सब एक जैसा तो नहीं समझा सकते, वो नंबरवार राजधानी बन रही है। सब एक जैसा पढ़ न सके। धारणा कर फिर उस पर विचार सागर मंथन करना है। सुना, नोट किया, फिर बैठ ख्याल करना चाहिए आज बाबा ने क्या सुनाया। देखो मुरली सुनने के बाद नोट करना चाहिए कि आज मेरे बाबा ने क्या सुनाया। फिर सवेरे सवेरे उठकर उस पर गौर करना चाहिए। तुमको सब पर तरफ पढ़ना चाहिए। बाबा का फरमान है अपनी रचना, स्त्री, बच्चों को भी समझाओ। बाबा कहते हैं घर में अगर पति ज्ञान में चलता है तो उसने अपनी स्त्री को समझाना है। अगर पत्नी ज्ञान में चलती है तो अपने पति को भी समझाओ, अपने बच्चों को भी समझाओ। पुरुष रचना रचते हैं अपने सुख के लिए। यह बेहद का बाप खुद सुख नहीं भोगते,
कहते बच्चों के लिए सारी मेहनत करता हूँ, तो जब धारना हो तब नशा चढ़े, फिर किसी को इंजेक्शन लगा सके। बाबा मिसल रहमदिल बनना है, असुरी मत को छोड़ देना है। बाप कितना अच्छी रीति पढ़ाते हैं। समझाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री क्या है? सतयुग कैसा था, देवताएं कैसे थे, हम कैसे 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। और ज्योग्राफी, वहाँ का वातावरण कैसा था। और ज्योग्राफी मतलब भूगोल, हिस्ट्री मतलब इतिहास। इतिहास और भूगोल पूरे विश्व का बाबा समझाते हैं। भारत कैसा था, भारत में देवी देवताएं कैसे रहते थे। भूगोल मतलब वहाँ का वातावरण कैसा था, सदाबहार मौसम था दुनिया में। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी भगवान ने जो बताई है, कोई बता नहीं सकता। बाबा कहते वास्तव में ये झाड़ का चित्र वास्तव में अंधों के आगे आईना है। झाड़ और ड्रामा ये बहुत क्लियर है। यह बाप ने समझा कर बनवाए हैं। ये जो 7 दिन के कोर्स के चित्र है, ये बाबा कहते हैं बाबा ने खुद बनवाए हैं। इस समय सब अज्ञानी नींद में सोए हुए हैं। तुम बच्चे रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। रूहानी राही बनाने के लिए कितना ज्ञान देना पड़ता है। बुद्धि स्वच्छ चाहिए। इस पुरानी दुनिया से एकदम उपराम रहना चाहिए। कितनी वंडरफुल पढ़ाई है। जहाँ अपना जड़ यादगार है, वहाँ ही आकर बैठे। मधुबन में हम चैतन्य में जाके बैठते हैं। दिलवाड़ा मंदिर हमारा यादगार है। ये जड़ है, ये चैतन्य है। बहुत गुप्त राज है। ये मंदिरों में जो हमारी मूर्तियां हैं, ये जड़ है और हम चैतन्य में बैठे। बाबा बोलते ये बहुत बड़ा गुह्य राज है। मंदिर बनाने वाले भी कुछ समझते नहीं। प्रदर्शनी में अक्षर बहुत अच्छे होने चाहिए। तुम्हें बहुत अच्छा समझाना है, दूसरों का कल्याण करना है। आदमी को पहचानना भी चाहिए। बड़े बड़े आदमी आते हैं तो कोई अच्छी रीति समझते हैं, कोई कह देते अच्छा लगता है परंतु फुर्सत नहीं, कोई कहते कल आकर समझेंगे। बाबा कहते हैं, बाबा कह देते हैं कि तुम कभी नहीं आएंगे। बड़ा आदमी तो मुश्किल से आता है। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, अपनी राजधानी स्थापन हो रही है। हम राज्य करेंगे, परंतु यह दिल दर्पण में देखना चाहिए हम राजा रानी बनेंगे या दास दासी या प्रजा। मधुबन में आकर ऐसा नशा चढ़ा कर जाओ जो फिर सदैव कायम रहे। बाबा हमेशा कहते हैं नशा चढ़ाना है, रिफ्रेश होना है, तो रिफ्रेश होने के लिए मधुबन आओ। तो 4-6 महीना अच्छे से नशा चढ़ा रहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं मधुबन में आओ तो ऐसा नशा चढ़ा कर जाओ जो सदैव कायम रहे। चलो, तो हम बाबा को कहते बाबा हमको मधुबन बुलाओ, तो ऐसा नशा चढ़ेगा जो कायम रहेंगे। बाबा हमको जरूर बुलाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया से उपराम रहना है। स्वच्छ बुद्धि बन ज्ञान धारण करके फिर दूसरों को धारणा करानी है। विचार सागर मंथन करना है। दूसरा पॉइंट, बाप समान रहम दिल बन सबको असुरी मत से छुड़ाना है। वरदान, परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव। देखो कितना प्यारा वरदान है। परिवर्तन शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा पहले अपने स्वरूप का परिवर्तन करो। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। देखो, परिवर्तन भी एक शक्ति है। उसको शक्ति के रूप में यूज करना है कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। फिर स्वभाव का परिवर्तन करो।
पुराना स्वभाव ही पुरुषार्थी जीवन में धोखा देता है, तो पुराने स्वभाव अर्थात नेचर का परिवर्तन करो, फिर संकल्पों का परिवर्तन करो, व्यर्थ संकल्पों को समर्थ संकल्प में परिवर्तन करो। जो व्यर्थ संकल्प बहुत चलाते हैं उसके जगह पे बाबा जो बोलते हैं और समर्थ संकल्प, पॉजिटिव संकल्प चलाओ। इस प्रकार परिवर्तन शक्ति द्वारा हर बीती को बिंदी लगा दो तो निर्मल और निर्माण स्वतः ही बन जाएंगे। स्लोगन, मस्तक पर स्मृति का तिलक सदा चमकता रहे, यही सच्चे सुहाग की निशानी है। देखो, आज दादियों की डायरी से गिने चुने अनमोल महावाक्य निकाले हैं जो दादियाँ लिखती थी और जो दादियों ने अपने ज़माने में लिखे हुए अनमोल रत्न हैं। बाप दादियाँ कहती है, मनुष्य की वैल्यू शुद्ध बुद्धि और अशुद्ध बुद्धि पर होती है। देखो, ये सारा खेल जो ब्राह्मण जीवन का है, ये जो पुरुषार्थी जीवन है, सारा खेल बुद्धि पर है। हम बुद्धि से परमात्मा को याद कर सकते हैं। हमारी बुद्धि जितनी शुद्ध होगी उतने हम रॉयल फैमिली के, देवता घराने के होंगे। सारा जन्म मतलब पूरे 84 जन्म तक सारा खेल बुद्धि पर है। जिसकी बुद्धि शुद्ध है उसको जीवन में सफलता है, जिसकी बुद्धि अच्छी है वो पुण्य आत्मा बनते हैं। दुनिया में भी देखो, जिसकी बुद्धि अच्छी है उसके कर्म भी अच्छे होते हैं। तो सारा मदार बुद्धि पर है। तो व्यर्थ बुद्धि में नहीं चलाना चाहिए। बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, देखो मुरली रोज सुननी है। मनुष्य की बुद्धि शुद्ध बुद्धि और अशुद्ध बुद्धि पर होती है। जैसे सर्वोत्तम देवी देवता घराने की बुद्धि सर्वोत्तम वैल्यू की होती है, ऐसे मध्य घराने की मध्यम वैल्यू होती है। इसी प्रकार कनिष्ठ घराने की बुद्धि की वैल्यू कनिष्ठ होती है। यह 3 संप्रदाय है, तीनों का मदार सारा बुद्धि पर है। पहले सर्वोत्तम बुद्धि वाले ब्राह्मण देवी देवताओं ने संपूर्ण ज्ञान से सर्वोत्तम कमाई कर ली। वर्ल्ड सॉल्वेंटी की चाबी अथवा वैकुंठ की चाबी, बादशाही की चाबी। आधा कल्प प्रकृति उनकी दासी होती है, इसीलिए प्रकृति में सुख भोगते हैं। आधा कल्प उन्हों की मूर्तियां मंदिरों में पूजा होती है। तो सारा मदार इस बुद्धि पर है, इसीलिए बहुत तीखी बुद्धि चाहिए, शार्प बुद्धि चाहिए। बुद्धि भी कैसी चाहिए? शार्प बुद्धि, तीखी बुद्धि, जो बाबा अपने गुह्य राज बताते हैं वो बुद्धि में धारण करने हैं। पिता ईश्वर के महावाक्य की तेज रफ्तार से बुद्धि योग लगाने वाला साक्षात मेरा स्वरूप है। बाबा अपने देवी बच्चों को वंडरफुल सौगात दहेज में देते हैं। बाबा हमको ससुर घर सतयुग में भेजते हैं, यहाँ पे बाबा हमारी पालना करते हैं। और बाद में ससुर घर जहाँ बाबा नहीं आते हैं साथ में, तो बाबा कहते हैं मैं तुमको दहेज में सतयुग देता हूँ। अभी तुम्हें कौन सी सौगात मिली है? क्या अविनाशी ज्ञान धन की? अंडरस्टूड है, परंतु उसके बाद क्या मिलता है? सारा श्रृंगार हुआ, वंडरफुल बैंकुट, ऐसी वंडरफुल सौगात तुम्हें दहेज में मिलती है। क्यों न इस पिता को अपने बच्चों पर अति प्रेम हो। वह कहते हैं वहाँ अपना अपना माँ बाप जो होगा वो देगा, परंतु मैं तो अपने बच्चों को ही अभी ही दे देता हूँ। समझता है कि मेरे बच्चों को सब कुछ मिले तो उनकी दिल कैसी पूरी हो। देखो, तो इस समय स्वरूप में सभी को वैकुंठ की सौगात देता हूँ। ऐसे नहीं जो ज्ञानी आत्माएं है, सर्वोत्तम आत्मा है, उसको देता हूँ। बाबा सबको देते हैं, बस क्या करना है? बुद्धि का योग परमात्मा से लगाना है। इतनी डिवाइन बुद्धि जो भगवान देते हैं उसमें किचड़ा भरकर, इधर उधर के समाचार सुनकर, इधर उधर की बातें कर कर परमात्मा को बुद्धि से नहीं निकालना है। जितना हम भगवान की याद में रहेंगे हमारी बुद्धि बहुत शार्प हो जाएगी और हम ज्ञान धारण कर सकेंगे। बाबा हमको वैकुंठ
सौगात में देते हैं। जन्म जन्मांतर के बच्चे सुख भोगे, उस रॉयल घराने की महिमा और पूजन है। यह घराना रॉयल है तो उनकी A1 महिमा है। देखो लॉर्ड कृष्णा की कितनी धूमधाम से महिमा करते हैं ब्रह्मा बाबा। लॉर्ड कृष्णा पूरा बुद्धि योग उन्होंने परमात्मा के साथ रखा। परमात्मा से प्रीत बुद्धि रहे तो वो लॉर्ड कृष्णा की देखो कितनी महिमा है। यूरोपियन भी लॉर्ड कृष्णा को मानते हैं। बाबा कहते हैं अपना नामाचार किया सतयुग में कायदे हैं वो सब यहाँ से ही शुरू होते हैं। उन कायदों की स्थापना पहले यहाँ होती है। जो लॉ यहाँ मर्ज रूप में रहता है वहाँ इमर्ज हो प्रैक्टिकल में होता है। यहाँ से ज्ञान उठाया जाता है तो वह अंतमति सुगति हो जाती है। यहाँ की जो मत है उनसे वहाँ प्रैक्टिकल कदम उठाया जाता है। सोच किया जाता है ना, कहते सोच कर समझ कर कदम उठाओ। कदम पहले उठाओ नहीं, यहाँ पहले सोचा जाता है फिर वहाँ पे कदम उठाया जाता है। यहाँ सोच इमर्ज है तो वहाँ कदम मर्ज है। देखो आज दादियों की डायरी से जो महावाक्य है, दादियाँ कितना विचार सागर मंथन करती थी बाबा के ज्ञान का। इसीलिए हमारी बुद्धि सालिम रहनी चाहिए। सारा मदार बुद्धि पर है। बुद्धि बहुत विशाल चाहिए। इस डिवाइन फादर का इतना गायन क्यों है? क्योंकि विशाल बुद्धि वाला है। बुद्धि से ही मनुष्य राजा और बुद्धि से ही मनुष्य रंक बनता है। बुद्धि बहुत पावरफुल होनी चाहिए। इसीलिए बुद्धि इधर उधर लगाकर उसको व्यर्थ में नहीं गंवाना है। आत्मा का मस्तक चमकता है क्योंकि बुद्धि में सारा ज्ञान भरा हुआ है। वो फिर जब अन्य को अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान के रत्न निकाल कर देता है तो उनकी चमक दिखाई देती है। देखो कितने बड़े महावाक्य है। बाबा कहते हैं आत्मा का मस्तक चमकता है क्योंकि बुद्धि में सारा ज्ञान भरा है। वो फिर अन्य आत्माओं को अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी से ज्ञान रत्न निकाल कर देता है तो उसकी चमक दिखाई देती है, जिसके लिए डिवाइन फादर की महिमा निकली। परंतु नंबरवार उन्होंने भी शिरोमणि डिवाइन फादर प्रजापिता ब्रह्मा की महिमा गाई हुई है। हम जब किसी को बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, हमारी बुद्धि रूपी तिजोरी में वो ज्ञान रहता है। जब हम सामने वाले को वो ज्ञान सुनाते हैं तो उसकी चमक दिखाई देती है। बुद्धि रूपी ज्ञान जो हमारी अविनाशी रत्न है, जो तिजोरी में हम विनाशी चीज़ें रखते हैं। विनाशी पैसे मतलब जो स्थूल तिजोरी रहती है उसमें हम विनाशी धन रखते हैं, और ये बुद्धि रूपी तिजोरी में अविनाशी ज्ञान रत्न, ये भी तो किसी को निकाल के देते हैं। तो जितना देते हैं उतना बढ़ता है। ओम शांति। ओम